मतलब है कि वो कथावाचक थे। और कथावाचक वो थे तो हर जगह जा कर के कथा कहवाते थे। लेकिन इटावा में ऐसा घटना घटा कि वहाँ के ब्राह्मणों ने, वहाँ के मनुवादों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में पहले जाति उनसे नहीं पूछा गया, लेकिन उनको पहले सिर मुंडन किया गया। और मुंडन करवा करके पहले समझ लीजिए कि कितना निर्लज्ज वो महिला है कि उसे पेशाब मांगा गया। और वो महिला तुरंत, इतना अगर डर के मारे किसी को पेशाब नहीं उतरता है, लेकिन वो महिला से पेशाब मांगा गया। वो महिला तुरंत पेशाब करके दी और उसको शुद्धिकरण किया गया। लेकिन कल तक गाय के मूत्र से शुद्धिकरण होता था, आज तो ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण हो रहा है। हमारा हाय इंडिया जो सोने का चिड़िया था कहाँ जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम एक चैलेंज के साथ कहते हैं, मनुवाद जितने भी SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अगर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दे तो ब्राह्मण का 1 कप चाय मिलना बंद हो जाएगा, इनको रोजी रोटी बंद हो जाएगा। इनको समझना चाहिए। हम जादव समाज से ये आह्वान करते हैं कि कम से कम अभी भी उन लोग अपने आप को समझे कि हम हिंदू नहीं, हम एक शूद्र हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन यहाँ तक की बात है कि अभी भी लोगों के हम नहीं गया है कि हम क्या कर रहे हैं। उसका जो आपको पता है, अनुकूल जो पंडिताइन के मूत्र है, अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल चल रहा है कि ये मूत्र नहीं, ये गंगाजल है। बात सत्य है ना, गंगाजल है, मूत्र तो है ही नहीं है। कल तक गाय का मूत्र पिया लोग, लेकिन आज पंडिताइन का मूत्र जो है से छिड़काव हो रहा है। तो वो पंडिताइन का मूत्र से हम ये कहना चाहते हैं, वो पंडिताइन से ये मैं कहना चाहता हूँ, उनका घर वाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि उस पंडिताइन को मूत्र को बोतल में पैक करवा करके कम से कम 100 रुपये लीटर उसको वितरण किया जाए। आप बोले कि 100 रुपये वितरण किया जाए, क्या उतना आदमी मूत्र बाहर निकाल सकता है? अब क्यों नहीं, जब सेकेंडों में जब वो पेशाब कर सकती है तो भाई वो तो समझिए कि गंगा जल बहा सकती है। क्योंकि एक शूद्र का ही नहीं शुद्धिकरण, अब कल के डेट में ब्राह्मणों का भी शुद्धिकरण किया जाता था, तो वही पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण ब्राह्मण का भी किया जाएगा। वही ब्राह्मणी जो है वही पंडिताइन को बुला करके उससे पेशाब करवा करके ब्राह्मण का भी शुद्ध किया जाएगा, उससे घर को शुद्ध करवाया जाएगा। अच्छा, किसी को आप धर्म को ठेस पहुंचाइएगा ताकि अगला पार्टी आपको चुप बैठा रहेगा। आप जादव जी हैं, आप पंडित का भेष धर के कथावाचक करे चल रहे हैं, तब अगला व्यक्ति की तो आप दुकान के ही चाहे रोजगार के ही उसको तो आप मार्क कर रहे हैं। देखिए वैसा कोई बात नहीं है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब बनाए थे, किसी भी धर्म का यहाँ मान सम्मान भारत देश में दिया जाता है। रह गया बात विद्वान की बात, विद्वता की बात, जिसको जानकारी है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। जिसके पास में गुण है, ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। आपको याद होगा, चाहे सुने होंगे, पढ़े होंगे, वीडियो में देखे होंगे कि उस समय एक दलित जाति के संत शिरोमणि गुरु रैदास जी उस समय भी ब्राह्मण को तमाचा मारने का काम किए थे। एक विद्वान थे, एक ज्ञानी थे, क्योंकि ब्राह्मण को भी अपना पैर तर झुकाए थे। तो क्या हो सकता है, अगर कथावाचक अगर जादव समाज के या जादव जी कर ही रहे थे, उनमें गुण था, उनसे तर्क और वितर्क होता कि तुम कैसे पंडित के रूप धर करके और कथा कहा रहे हो, उसको गलती कहाँ था। लेकिन ये भी हाँ माना जा सकता है कि वो भी समझ रहे थे कि अपने आप के हम भी एक ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा जाति हैं? हम जात के चमार हैं। चमार जाति हो, चाहे जादव हो, पसवान हो, तेली हो, बनिया हो, सिख हो, चाहे जो भी हो, MBBS हो, चाहे जो भी हो, जैसे जेड हो, उसको लोग प्रणाम नहीं करता। पंडित जी अगर पढ़ल हो चाहे नहीं पढ़ल, उसको लोग प्रणाम करता है। क्यों करते हैं? ये तो मूर्खता आपका ना है। पंडित जी नहीं कह रहे हैं कि हमको प्रणाम करो, ये मूर्खता आपका है। आप जानते हैं कि मंदिर से लात मार के भगाया जाता है शूद्रों को, चाहे भी किसी कास्ट का हो। अगर वो थोड़ा थोड़ा देखने में लगता है कि यह है तो उसको लात मार के भगाया जाता है। लेकिन तब पर भी वो मंदिर में आप क्यों जाते हैं भाई? जूता खाने क्यों जाते हैं? आप जूता खाने नहीं जाइए, हम कैसे पंडित के दोष देंगे? पंडित अपने जगह पर सही है। आप अगर मंदिर में नहीं जाइएगा तो जबरदस्ती बुलाने जाएगा आपको, जबरदस्ती नहीं ना बुलाएगा वो। तो सबसे पहले 99% तो गलती आपको है ना।
एक सवाल और है, अगर बैकवर्ड चढ़ावा वाला छोड़ दो तो पंडित जी को क्या हाथ है? बैकवर्ड चढ़ावा चढ़ाने के लिए छोड़ देगा तो पंडित जी का चूल्हा भी जरना बंद हो जाएगा। वो जो एक हाथ के एरियल बढ़ा करके और भगवा कलर पहन करके चलते हैं, आमोज पत्ता फेरते हैं कि हम पंडित जी हैं, उनका एक दिन के खर्चे भी खुराके भी एक दिन के नहीं चलेगा। अगर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दे तो यही चीज तो हम आह्वान करते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि जितने भी जो लोग हैं जो शूद्र समाज से आते हैं, मंदिर जाना बंद कर दे, चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दे। देखिए उनको कल के डेट में अगर नहीं ईटा पत्थर ढोना पड़ गया तो मेरा नाम नहीं। आप चढ़ावा बंद कर दिए तो कल से क्या पंडित जी आपको गोड़ लाएंगे? आप शूद्र जाते हैं, आप कल से गोड़ लाएंगे? वो पंडित जी हाँ? पंडित जी गोड़ नहीं लागेंगे, लेकिन जैसे शूद्र समाज के लोग जो ईंटा पत्थर ढो रहा है और हर काम कर रहा है, उसी तरह से कल भी पंडित जी ईंटा पत्थर ढोते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पंडित जी को इतना आक्रोश होने का कारण क्या है? कारण इसलिए है कि अगर बताइए कि इतना निर्लज होकर के किसी भी, आखिर वो भी ठीक है कथावाचक थे, यादव जी थे, लेकिन इतना निर्लज होकर के पेशाब कर करके और उसको शुद्धिकरण किया गया। अरे वो भी तो इंसान था, उसको आप तर्क वितर्क करते, उसको भगा देते, उसको 4 घंटा मारते, वो चलता, लेकिन मुंडन कर करके, सिर मुंडन कर करके उसको पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, छिड़काव किया गया। तो सबसे ज्यादा तो यह बात है ना कि कितना निर्लज वो महिला है। महिला का भी तो सोचना पड़ेगा ना कि अगर जेंट्स का तुरंत कहता है पेशाब करने, उसको पेशाब नहीं उतरता है, लेकिन महिला पेशाब करके दे दी, इसको शुद्धिकरण किया जाए। डबल MBBS पंडिताइन के लिए डबल MBBS हो या ट्रिपल MBBS हो, उससे मतलब नहीं है। उस पंडिताइन को मूत्र 100 रुपये लीटर बिकेगा। और सबसे पहले उनका समाज में कल तक गाय से शुद्धिकरण किया जाता था, उस पंडिताइन को मूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। और वो इतना घटना लोगों को क्या बताइएगा? इटवा के घटना को लेकर क्या बताइएगा? जादू जी के सिर मुंडन करा दिया गया। देखिए, जोर से बोलिए। देखिए हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्मों को समान रूप से मानने का अधिकार है। और जहाँ तक इटावा की जो घटना हुई है वह मनुस्मृति संविधान के तले हुआ है, क्योंकि मनुस्मृति संविधान में जो ब्राह्मणों के द्वारा 4 प्रकार का वर्ण विभाजित किया है, जो वर्ग विभाजित किया है, उस वर्गा अनुसार उनको छूटे के श्रेणी को देखते हुए उनको तिरस्कार किया गया। क्योंकि पंडित कोई शब्द नहीं, कोई जाति नहीं, पंडित एक विद्वान है। जो व्यक्ति विद्वान होंगे वह पंडित होंगे। और उनके साथ जो तिरस्कार किया गया, मैं कितना भी निंदा करूं फिर भी कम है। कैसे आप पंडित को जाइएगा? आप कहाँ तक पढ़ा है? मैं BA पढ़ा हूँ। BA पढ़ा। आप BA पढ़े हुए हैं। पंडित जी के कुछ लोग, पंडित बिरादरी में कुछ लोग बेचारा 10वां तक पास नहीं रहते हैं। आप बुजुर्ग होकर उसको कहते हैं बोला कि पंडित क्या है? आप PhD के लिए डबल MBBS का भी आपको पंडित जी प्रणाम किए? पंडित जात से नहीं होता, मैं पहले भी कहा। पंडित जी ने जात से कोई पंडित नहीं है, पंडित दीक्षा के आधार पर पंडित है। पंडित जी कर्म से कहते हैं कि हमें गोड़ लागिए, मैं कर्म को भ्रष्ट न करता। पढ़े लिखे यदि आप हैं तो हम आपका उस योग्य है तो मैं प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन योग्य नहीं है तो हम आपका प्रणाम नहीं करता। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार अम्बेडकर। क्या लेकर बताइएगा घटना को लेकर सर? देखिए, इस घटना से हम यही कहेंगे, पहला सवाल है, आप पूजा पाठ को मानते या नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता। नहीं मानते। नहीं मानता। तो आप घर में अगर किसी को भाई या बहन चाहे जो भी को शादी करवाना है या तिलक चढ़वाना तो कैसे आप करवाते हैं? हम तो बहुत स्थिति से कराते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं। ऐसा क्या घटना हुआ कि आपको ये पूजा पाठ पंडित से कराना छोड़ना पड़ा? देखिए, ऐसा कोई घटना नहीं, हमने संविधान पढ़ा है और इसमें जो मनुस्मृति है, ये धर्म है जो हिंदू है, इसमें लोग खड़ी व्यवस्था है जिसमें छुआछूत है मानते हैं। और बौद्धिस्ट में ये समानता का सिखाता है, उसी पर आधारित संविधान भी बाबा साहेब अम्बेडकर स्वीकार किए हैं और उस पर संविधान को दिए हैं उसी आधार पर कि हर मनुष्य समान है। इसलिए हमने उस धर्म को मतलब त्याग करके हम बौद्धिस्ट जो भी होता है पूजा पाठ या शादी हम कराते हैं।
अगर बौद्ध धर्म को अगर सभी लोग अगर मानने लगे तो पंडित जी को क्या हाल होगा? पंडित जी फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या वो बेचारे बैठ रहेंगे? तो जजमान करके। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दिए हैं, जब भी दुआरी पर जाते हैं तो बोलते हैं कि जजमान द। ये चीज़ कभी आप गौर किए ये चीज़ का? इसका अर्थ क्या होता है? जजमान द। कहने का इसका अर्थ है कि जज मुझे मान, अच्छा, हमको ही द। जज माने इनको माने, पंडित जी के कहना है कि जज मान, हमको जज मानिए, समझे? भाई जी को स्पष्ट कहना है कि पंडित जब द्वार पर जाते हैं तो बोलते हैं कि जज मान दो। आप हमको जज मान के दे रहे हैं, भिखमंगा मान के दान नहीं दे रहे हैं। अर्थ ये होता है। हाँ, यही कि जज हमको मानो, दान आप दीजिए, जज मान के हमको दीजिए। भिखमंगा मान के दान नहीं दे रहे, जज मान के दान जज मान के दीजिए, ये जज मान। तो आप जैसे दूसरा बार हम पूछे, आप जैसा अगर सभी को बौद्धिक हो जाए तो उनका क्या होगा? अगर सारे लोग ऐसे हो जाए ना, तब फिर मल मूत्र सुनने वाला कि नहीं लेवा? मल मूत्र जो व्यवस्था भी सुनने को मिला, ऐसा उनके जीवन में भी उनका माई बाप पूरा खानदान याद आ जाए कि हम ऐसा न करें। और उन जो कहते हैं, जो कभी सिखाया जा रहा है बार बार, उनको समानता बताया जाता है ना, वो भी याद आ जाएगा उनको। समान अधिकार के क्या होता है वो समझ नहीं पा रहा। अभी भी उन लोग का मन में भी है, इतना पढ़ लिखा तो ज्ञानी है, सब लोग अपने आप को ज्ञानी भी लोग मानते हैं, लेकिन सबसे नीच वाला काम तो वही लोग करते हैं। जो मनुष्य का मनुष्य ही उनको समझ में आता है, ये मनुष्य है। कोई भी जाति को, जो इटावा कभी चर्चा कर रहे हैं, इटावा में जो यूपी में हुआ, वो कभी समझे नहीं कि मानव है। अगर वो मानव समझ लेता तो उस तरह का घटना नहीं करता। एक बात और भी हम कहना चाहेंगे, जो और समाज SC ST OBC घटना समझना चाहिए। पंडित ब्राह्मणों को बुलाना भूल जाए, मत बुलाएं। गलती हम करते हैं, हम उनको बुलाते हैं, अबे वो आते हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों आएगा? नहीं कराने हमारे यहाँ, तभी तो हम लोग को वो भी आरोप लगाता है कि आप हमको बुलाने जाते हैं तब लगाते हैं। बहुत लोग अब सुने न्यूज मीडिया आप लोग के माध्यम से कि हम लोग को बुलाते हैं तब हम जाते हैं। ऐसे थोड़े हम कहते हैं कि हमारे पूजा हम कराने आए हैं, कहते हैं वो लोग नहीं ना कहते हैं, लेकिन हम लोग बुलाते हैं, ये हम लोग का गलती है। इसलिए SC ST OBC लोग को समझना चाहिए, सारे लोग को, कि हम लोग वैसे लोगों को न बुलाएं अपने घर। अपने आप में अगर विद्वान है, विद्वान का मतलब ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी, अगर ज्ञानी है तो अपने समाज के लोगों से कराएं। बौद्धिस्ट धर्म को अपना सबसे समानता का ज्ञान संसार में मैं संदेश दिया गौतम बुद्ध, उस चीज को अपनाएं, माने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्यन राज हुआ, कहाँ से? और मैं